इंदौर में रविवार शाम को ट्रक से लिक्विड अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसे रोकने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गयी। इंदौर पुलिस के 200 जवान और 1 दर्जन एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद थे। सड़क पर फैले केमिकल को पानी से बहाकर और मिट्टी डालकर निष्क्रिय किया गया। घटना के कारण 6 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा और पास की कॉलोनियों को बंद कर दिया गया। महिला एसीपी ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाला, फायर ब्रिगेड और नगर निगम की मदद से रिसाव को नियंत्रित किया। प्रशासन ने कंपनी के तकनीशियन को बुलाया, ड्राइवर की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में इस सप्ताह शीतलहर का असर नहीं होगा, लेकिन अगले 3 दिन ग्वालियर, चंबल और रीवा में मध्यम से घने कोहरे का अलर्ट है। भोपाल और इंदौर में धूप खिली है और सर्दी से राहत मिली है। हालांकि ग्वालियर, दतिया, मुरैना, रीवा जैसे क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने रात के तापमान में गिरावट के चलते कुछ शहरों में स्कूलों की छुट्टी रखने की सलाह दी है। बर्फीली हवाओं के कारण पूर्वी हिस्से में सर्दी बढ़ी है और जेट स्ट्रीम हवा की गति 240 किमी प्रति घंटा रही। मार्च के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत कर सकती है। बजट सत्र ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के जापान दौरे 27 जनवरी से 1 फरवरी से पहले बजट सत्र की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, ताकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय अधिसूचना जारी कर सके। छिंदवाड़ा के रैनीखेड़ा में सोमवार को तेज रफ्तार बस पलट गई, जिसमें 20 यात्री सवार थे। मयूर कंपनी की बस MP 2825-128 छिंदवाड़ा से पिपरिया जा रही थी। रैनीखेड़ा में बिरहा दादा मंदिर के पास मोड़ पर बस का टायर सड़क से उतरने के कारण बस पलट गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें सिर में चोट आई। घायलों को एम्बुलेंस से पिपरिया सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ पर 27 जनवरी को राहुल और प्रियंका गांधी के महू दौरे तक मध्य प्रदेश कांग्रेस स्पीक अप अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस के सभी सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पार्टी पदाधिकारी 1 मिनट का वीडियो संदेश रिकॉर्ड करेंगे और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करेंगे। इसके साथ ही वे इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी साझा करेंगे। इस संदेश में राहुल प्रियंका गांधी के कार्यक्रम और जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली की जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश भर से 2 लाख से अधिक लोगों को रैली में जुटाने की तैयारी कर रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में आंदोलन सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। 270 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा धरने पर बैठे और कर्मचारियों की पुनः बहाली की मांग की। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री PC शर्मा भी पहुंचे और प्रदर्शन का समर्थन करते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन से इस मुद्दे पर बातचीत करने का भरोसा दिलाया। छतरपुर जिले के बरेठी गांव में 3200 करोड़ की लागत से बनने वाले सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य मार्च में शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना की जाएगी, दूसरे चरण में सबस्टेशन का निर्माण होगा और तीसरे तथा अंतिम चरण में सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस प्लांट के लिए किसानों से जमीन ली जाएगी, जो वर्तमान में फसल उगाई गई है। फसल कटने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
त्र्यंबकेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ के बारे में विवादित बयान दिया और कहा कि महाकुंभ आस्था और संस्कृति का विषय है, न कि सोशल मीडिया पर रील बनाने का। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में भाग लेने का उद्देश्य रियल अनुभव प्राप्त करना है, न कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए जाना। शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ का मुद्दा भटक गया है और इसमें अन्य मुद्दों की जगह मुख्य उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में हिंदू एकता और सनातन धर्म की रक्षा के बारे में बात की और इस आयोजन को हिंदू धर्म के पक्ष में एकजुटता बढ़ाने का अवसर बताया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना और धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई पर भी जोर दिया। शास्त्री ने आदिवासियों से अपील की कि वे धर्मांतरण के खिलाफ लड़े और अपने समाज को जागरूक और शिक्षित करें। अशोकनगर में सुरक्षा व्यवस्था के तहत 107 बटालियन के जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। यह मार्च सेन तिराहे से शुरू होकर अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से होते हुए इंदिरा पार्क तक पहुंचा। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का आकलन करना था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह कंवर के अनुसार यह मार्च वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर किया गया था और आगे भी इसी प्रकार के फ्लैग मार्च आयोजित किए जाएंगे। देश के 7,50,000 मध्य प्रदेश के 7,50,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता डीए की पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 28 अक्टूबर 2024 को वित्त विभाग ने 4% डीए की घोषणा की थी, जिसमें जनवरी से सितंबर 2024 तक के 9 महीने का एरियर दिया जाएगा। इसके तहत पहली किस्त दिसंबर 2024 में दी जानी थी, लेकिन कोषालय की वेबसाइट न खुलने के कारण यह किस्त नहीं मिल सकी। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि जनवरी से मार्च 2025 तक की 3 किस्तें दी जाएं, लेकिन पहली किस्त का इंतजार अभी भी जारी है। छतरपुर में एक कुत्ते ने 35 लोगों को काट लिया, जिनमें भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी शामिल थे। कुत्ते के काटने के बाद लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में रेबीज की वैक्सीन नहीं मिली, जिससे उन्हें बाहर से वैक्सीन खरीदनी पड़ी। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम ने अस्पताल में वैक्सीन की कमी को लेकर नाराजगी जताई। नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़ने में लगी है, लेकिन अभी तक कुत्ता पकड़ा नहीं जा सका है। मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायत कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति दूसरे जिले में की गई है। विदिशा जिले के 10 युवा अब भोपाल में पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। यह कदम सरकार ने पिछले साल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में एक जिले से दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता साफ करने के बाद उठाया। इससे पहले अनुकंपा नियुक्ति केवल उसी जिले में होती थी जहां पद खाली होते थे, जिससे युवाओं को कई सालों तक भटकना पड़ता था। उज्जैन ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के रिटायर्ड सहायक प्रबंधक अनिल सुहाने के घर पर छापा मारा। छापे में कई संपत्तियां और नकद राशि बरामद हुई, जिनमें 2500 फीट का 4 मंजिला मकान, 1500 स्क्वायर फीट का दूसरा मकान, उज्जैन के दवा बाजार में 2 दुकानें, 2 प्लॉट, 3 गाड़ियां, 8 लाख रुपए नकद और 3 बैंक लॉकर शामिल थे। पहले 2 लॉकर से 20 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली थी। तीसरे लॉकर से भी लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई। ईओडब्ल्यू की टीम अभी और दस्तावेजों की जांच कर रही है और संपत्तियों का पूरा मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत मध्य प्रदेश में सर्वे प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2028-29 तक पात्र परिवारों को पक्के आवास प्रदान करना है। सर्वे में पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च 2025 तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़े जाएंगे।
और इन्हें आगामी 5 वर्षों में पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सर्वे ग्राम पंचायतों के सचिव या रोजगार सहायक द्वारा किया जाएगा और आवास प्लस ऐप के माध्यम से होगा। हितग्राही स्वयं भी इस मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा यह एप्लीकेशन तैयार की गई है। इस प्रक्रिया में बेघर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक हैरान करने वाली घटना घटी, जब बेकाबू हो गई एक तेज रफ्तार कार बारात में शामिल लोगों से टकरा गई। यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके में हुई, जहां बारात नाचते गाते हुए जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित होकर बारातियों की भीड़ में घुस गई और कई लोगों को टक्कर मारते हुए बिजली के पोल से जा टकराई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि यह सड़क पर खड़े बिजली के पोल से टकराई। हादसे के बाद घायल बारातियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में सोमवार से 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। इस आयोजन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन भी शामिल है। कार्यक्रम में सीएम ने आयुर्वेद के महत्व पर बात करते हुए कहा कि आयुर्वेद की दवाइयां देर से असर करने के बारे में लोग जो सोचते हैं, उनके विपरीत उन्होंने खुद अनुभव किया कि आयुर्वेद की दवाई ने तेजी से असर किया और वह शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर मंच पर आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं।